इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ की इस इलेक्शन में सियासी मौत हो जाएगी। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे? क्या 8 अक्टूबर को माशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। एक मरतबा आइन से निकले तो कुछ भी कर सकते हैं। जियाउल हक ने 90 दिन में इलेक्शन का कहा और 11 साल पूरे कर लिए। सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ही जंगल के कानून से निकाल सकती है। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। वफाकी हुकूमत का मुल्क में इलेक्शन की अपनी तारीख देने से गुरेज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। मौशी हालात साल में 2 बार इलेक्शन की इजाजत नहीं देते। सिक्योरिटी एहलकार, फंड्स दस्तियाब नहीं। पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती मुश्किल है। मुस्तकबिल की सूरत हाल क्या होगी कुछ इल्म नहीं। इंतखाबात की कोई जमानत नहीं दे सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में कराएं। सदर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कहा, लगता है इलेक्शन के इनेकाद के लिए जरूरी ताउन फराहम नहीं किया गया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और सरकारी महकमों ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म ने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सदर से कोई बामानी मुशावरत नहीं की। तौहीन अदालत समेत दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। इमरान खान 27 मार्च तक गिरफ्तारी से बच गए। लाहौर हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान ने अदालत में बयान हल्फी जमा करा दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, सिर्फ एक ग्राउंड पर जमानतों में तौसीक की है। ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद में आपकी दरखास्तें दायर ना हो। गलत बयानी हुई तो इसके संजीदा नताइज होंगे। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। जमान पाक ऑपरेशन पर 28 मार्च तक जवाब तलब। हज पैकेज 3.5 लाख रुपए महंगा। गुज़श्ता बरस कुर्बानी समेत हज पैकेज 8,26,000 रुपए का था। रवा साल कुर्बानी के अलावा अखराजात 11,75,000 रुपए होंगे। कुर्बानी के लिए 75,000 रुपए तक इजाफी अदा करना होंगे। खाने पीने, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा, जहाज का टिकट, वीजा फीस, अदविया और जमजम चार्जेस भी बढ़ गए। मुल्क भर में महंगाई की शरह 47% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में आटे का थैला 7.5 रुपए महंगा। चावल, घी, दूध, दही की कीमत भी बढ़ गई। मटन, बीफ, नमक, आलू, टमाटर, चाय, गुड़ की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.80% इजाफा रिकॉर्ड। 12 अशिया की कीमतें कम, 13 की मुस्तहकम रहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराए जाएं। गवर्नर हाजी गुलाम अली का इलेक्शन कमीशन को खत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर है। शुमाली वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ अजला में वाक़यात हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाया गया। मुनासिब होगा कि पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराए जाएं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपनी डोमेन ही नहीं पता। हाजी गुलाम अली डिक्टेशन मिलते ही अमल करने में 1 मिनट की ताखीर नहीं करते। गवर्नर आइन का मुहाफिज होता है, लेकिन गुलाम अली आइन शिकनी कर रहे हैं। कितना अरसा इलेक्शन से भागेंगे? इमरान खान ने वफाकी और पंजाब हुकूमत की JITs को मुस्तरद कर दिया। कहा, जो लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं वही JIT में शामिल किए गए। IG पंजाब और इस्लामाबाद को सारे मंसूबे का इल्म था। पुलिस के अंदर से लोगों ने मुझे कत्ल के मंसूबे का बताया। चीफ जस्टिस की निगरानी में कमीशन बनाया जाए। हम और किसी JIT को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने का हमारा इरादा तब्दील नहीं हुआ। हम इसको इतना भगाएंगे कि खुद कहेगा मुझे गिरफ्तार कर लो। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने से कोई नुकसान नहीं होगा। बदमाशी के सामने हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। इस्लामाबाद में आटे की कीमत मुल्क में सबसे ज्यादा। 20 किलो आटे का थैला 3,000 रुपए में दस्तयाब। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, रावलपिंडी और कोयटा में 20 किलो के थैले की कीमत 2900 रुपए है। पेशावर में कीमत 2800, लाहौर में 2300 रुपए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर और कसूर में मुफ्त आटा सेंटर्स का दौरा। शहबाज शरीफ खवातीन से मिले और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों में मुफ्त आटे के थैले भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म की मुस्तहिक अवाम के लिए आटा फराहमी का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, रमज़ान में किसी शहरी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
मरीम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ, कहा मुश्किलात जितनी भी गंभीर हों शहबाज शरीफ का मुकाबला करने का जज्बा ज्यादा बुलंद है। ऐलानात तो हर कोई करता है, मगर जो ऐलानात को हकीकत बनाने के लिए मैदान में उतर जाए उसको शहबाज शरीफ कहते हैं। पाकिस्तान मुश्किलात को जरूर शिकस्त देगा। हसन उमर ने कहा मुल्क में हर हफ्ते महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। सफेद पोश लोग आटे के लिए लाइनों में खड़े धक्के खा रहे हैं। 5 लोग आटे के लिए अपनी जिंदगी खो बैठे। जाबिर लोगों ने मुल्क का क्या हाल कर दिया है, समझ से बाहर है। गरीब और सफेद पोश का क्या बनेगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवाम को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। 42 लाख अफराद को मुफ्त आटा फराहम किया जा चुका। मुफ्त आटे की कीमत में 74 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। सस्ते पेट्रोल की स्कीम पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा लगता है IMF के साथ मामलात जूं के तूं हैं। पाकिस्तान के पास IMF के सिवा कोई प्लान नहीं। सऊदी वजीर के बयान के बाद प्लान बी का कहना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान को 5 से 6 अरब डॉलर्स चाहिए। इस वक्त जबरदस्त मुआशी सफारतकारी की जरूरत है। सऊदी अरब और UAE से आला तरीन सतह पर बात करनी चाहिए। पेरिस क्लब के साथ भी पैसों के लिए बात करना होगी। इस्लामाबाद में काली घटाएं और ठंडी हवाएं। बादल एक बार फिर बरस पड़े। रावलपिंडी में भी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में जालाबारी ने तबाही मचा दी। गंदम चने की फसलें तबाह। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद मुश्किलात। मुख्तलिफ इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गईं। ज़ियारत में सेब, चेरी, आलू, गंदम, प्याज, लहसुन की फसलों को नुकसान। सियासी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। शहरियों को बगैर वारंट और कानूनी जवाज के अगवा किया गया। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में मजीद कहा ऐसे वाक़यात से आलमी बरादरी में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुक्काम को हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहने की हिदायत करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा सदर आरिफ अलवी इमरान खान की कठपुतली ना बने। आईनी उहदे पर आइन और कानून शिकन मुसल्लत हैं। पेट्रोल बम, गोलियां, गुलेमें इंसानी हुकूक के मुताबिक चलाएं। इमरान खान से दहशतगर्दी का जवाब लें। उन्हें कहें कि पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड वापस करें। तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग का अदालत में जवाब दें। इमरान खान ने कहा PTI के 1000 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इफ्तार के दौरान हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है। आज़ाद मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है। चोरी डाके मारने वालों को NRO मिल जाता है। इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। अंग्रेज के दौर में भी ऐसे मुजालिम नहीं थे जो अब हैं। सियासी कैदियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। सोच नहीं सकता था कि ये इतना गिर सकते हैं। पुरअमन तरीके से हुकूमत का मुकाबला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान 1 बरस से फौजी लीडरशिप से बात करना चाहते हैं। सदर के जरिए साबिक आर्मी चीफ को तौसी की ऑफर की। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कई बार मुज़ाकरात की ऑफर ठुकराई। ये सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं। इमरान खान एक दिन एक बात करते हैं, अगले दिन नई बात करते हैं। आइन में मार्शल लॉ की गुंजाइश नहीं। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा इलेक्शन शेड्यूल मंसूख कराकर नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन रोकना नहीं। गैर आईनी फैसला करने वालों को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाना पड़ेगी। परवेज इलाही से वकीला रहनुमाओं की मुलाकात। जुल्फी बुखारी ने कहा असम्बलियों की तहलील के फैसले से मुत्तफिक नहीं था। जो फैसला हो गया अब उस पर बात करना गैर जरूरी है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर अपना आईनी किरदार अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को उठाकर फेंक देगी।
इमरान खान के भांजे हसन नियाजी कोयटा पुलिस के हवाले। पुलिस हसन नियाजी को लेकर कोयटा रवाना हो गए। इस्लामाबाद की अदालत का कल कोयटा की अदालत में पेश करने का हुक्म। समान पार्क हंगामा आरआई केस, तहरीक इंसाफ के 90 कारकुनों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुलजिमों को रिहा करने का हुक्म। फवाद चौधरी ने कहा, सेशन कोर्ट में वज़ीर आला और आईजी के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त की समाअत होगी। उम्मीद है मोहसिन नकवी और दीगर के खिलाफ पर्चा कटेगा। इमरान खान पर 100 से जायद केसेस बनाए गए। मरियम नवाज को भी गिरफ्तारी से पहले 10 दिन का वक्त दिया गया था। सिर्फ एक ट्वीट से डर कर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर दिया। खातून जज धमकी केस, इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील। अदालत ने इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की इस्लामाबाद में यूरोपीय ममालिक के सफीरों से मुलाकात। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई रहनुमा ने मुख्तलिफ इशूज पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से आगाह किया। IMF ने पाकिस्तान से बैरूनी मालियाती यकीन दहानियों पर अमल दरामद मांग लिया। कहा, पाकिस्तान की मईशत को सुस्त शरह-नमू और महंगाई का सामना है। नौवां जायजा मुकम्मल करने के लिए हुक्काम में बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने फैसला कुन इक़दामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इक़दामात से पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होगी और एतमाद बहाल होगा। बैरूनी मालियाती यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान के साथ अगला कदम उठा सकेंगे। स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 434 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 4 रोज में 1386 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई। महंगा सोना मजीद महंगा, 1 तोला सोने की कीमत 2,07,500 रुपए हो गई। फी तोला कीमत में 5,600 रुपए इजाफा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पाकिस्तान की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। पीडीएम और पीटीआई ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। दोनों कुर्सी के लिए दस्तोगरीबा हैं। शायद ये दोनों चाहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज हो। इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत का रवा माह पीपल्स बस सर्विस के नए रूट फाल करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सेन शर्जील मेमन ने कहा, नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं। येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम का आगाज करने जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने रेड लाइन से मुताल्लिक काम की रफ्तार पर हफ्ते की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में जलजले के बाद 90 बुलंद इमारतों का सर्वे। सीडीए के मुताबिक जलजले से 10 इमारतें मामूली मुतासिर हुई। किसी भी इमारत के सतूनों में दरारें नहीं पाई गईं। मालिकान को इमारतों की फौरी मुरम्मत करवाकर स्ट्रक्चर की पायदारी का सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत। ऐवान सदर में फौजी एजाजात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी शिरकत। DGISPR में जनरल अहमद शरीफ चौधरी समेत दीगर अफसरान और जवानों को एजाजात से नवाजा गया। लाहौर में रमजान में रेस्टोरेंट्स इफ्तारी से सहरी तक खोलने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स के औकाती कार्ड तब्दील करने का हुक्म दिया। कराची में गिरफ्तारी या अगवा, पुलिस मुलजिम या फरीक, एक छापे ने सबको उलझा दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद थाने के पुलिस एहलकारों पर अगवा और तावान लेने का इल्जाम। AVCC के मुताबिक मुखवी 2 रोज से थाने की छत पर कैद थे। मुखवियों के अहले खाना से 50 लाख रुपए तावान मांगा गया। पुलिस ने दावा झूठ करार दे दिया। कहा, बाजियाब अफराद को चंद घंटे पहले थाने लाया गया था। गुजरांवाला और डेरा गाजी खान में CTD की कार्रवाइयां। कलदम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और असलहा बरामद। ठहरी मिरवाह में बच्चे कश्तियों पर स्कूल जाने पर मजबूर। 8 माह गुजरने के बावजूद स्कूल, सड़कों और इमारतों में सैलाब का पानी, कई पुल भी बह गए।
लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, कसूर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं। ट्रैफिक रवानी में मुश्किलात, किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें शदीद मुतासर। खानेवाल और गोजरा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मेलसी, कहरोड पक्का, समंदरी, जतोई में भी बारिश के बाद गंदम की फसल मुतासर। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल की छतें टपक पड़ी, बारिश का पानी अस्पताल के वार्ड्स में भी दाखिल। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, बरसाती नालों संगड़, बहुआ और सखी सरवर में निचले दर्जे का सैलाब। राजनपुर की नदी नालों में भी तुग़यानी, पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम में रमज़ान के पहले जुमे का इज्तिमा, दुनिया भर से मुसलमानों की शिरकत। मुस्लिम उम्मा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। रमज़ान की बरकतें समेटने के लिए खुसूसी एहतमाम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़लज़ले से तबाहाल इलाके में इफ्तारी की। सेंट्रल लंदन में पिकैडली के मकाम को 30,000 से ज़ायद रोशनियों से सजा दिया गया। राहुल गांधी भारतीय पार्लियामेंट की रुकनीयत से नाअहल करार। भारतीय मीडिया के मुताबिक राहुल गांधी को अदालत से सजा सुनाए जाने पर नाअहल करार दिया गया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने पर राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की अमवात पर भारतीय दवासाज कंपनी का लाइसेंस मनसूख। गुज़श्ता साल दिसंबर में खांसी के शरबत इस्तेमाल करने के बायस 18 बच्चों की मौत हुई थी।